फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम 9th चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसमें हम आज इन केस ऑफ आईपीओ मतलब आईपीओ का प्रोसेस कैसा होता है वो हम कवर करने वाले हैं। तो आईपीओ कैसे कंपनी इशू करती है और बेनिफिशियली ओनर को कैसे शेयर्स मिलते हैं, कैसा ये पूरा प्रोसेस है, ये हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का, आप सभी स्टूडेंट्स का इस नए वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए भाई, लाइक तो करना चाहिए और आपको कमेंट जरूर करना चाहिए कि आपको पिछले वीडियोस कितने समझ में आए। जब भी आप वीडियो देखें तो ये कोशिश जरूर करें हमेशा कि आप कमेंट करके जरूर टीचर को बताएं कि हाँ भाई आपको कितना समझ में आया। कोई डाउट है तो उसको आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट यूट्यूब पे जरूर कर दीजिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चल तो शुरू करते हैं आज का पॉइंट, और आज का पॉइंट है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में कि कंपनी कौन से प्रोसेस को यूज करती है उसको हमें समझना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा पेज नंबर 134 है। हम जिन बच्चों को, जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, पेज नंबर 134 पे इन केस ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि इन्वेस्टर, अब आईपीओ क्या था, कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करती है, जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उसका डायरेक्टली कांटेक्ट बीओ के साथ होता है। डायरेक्टली कांटेक्ट बीओ, बीओ कौन, बेनिफिशियली ओनर जो शेयर खरीदना चाहता है, इन्वेस्टर जो है, तो डायरेक्टली वो कंपनी के साथ डील करता है। आईपीओ ऐसा शेयर्स जो कंपनी पहली बार इशू कर रही है, और ऐसे केस में इन्वेस्टर्स और कंपनी का डायरेक्ट कांटेक्ट इस केस में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका यही है कि अगर इस इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के शेयर खरीदने, कोई भी कंपनी का नाम आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई भी कंपनी हो, रिलायंस कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, किसी के भी शेयर आपको खरीदना है और वो कंपनी पहली बार इशू कर रही होगी, तो कंपनी का जो ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर जो पैसे लगाना चाहता है वो इस कंपनी में फॉर्म भरेगा। सबसे पहले उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और फर्स्ट पॉइंट आपका यही है। फर्स्ट पॉइंट, बीओ क्या करेगा, बीओ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा। फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास सबमिट करना होगा, ऑफ कोर्स इशूअर कंपनी के पास। एप्लीकेशन फॉर्म इसके पास से, बीओ के पास से इशूअर कंपनी के पास आ जाएगा। मतलब इन्होंने, इन्वेस्टर ने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इसके पास जमा किया। ठीक है, यह है आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बीओ ने एप्लीकेशन फॉर्म इशूअर कंपनी के पास जमा किया। सेकंड पॉइंट क्या है, इशूअर कंपनी वेरीफाई द डिटेल। अब क्या करेगी, फॉर्म ये चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे सारी चीजें सही है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, बीओ के डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीजें वेरीफाई कैसे करवाना है, वेरिफिकेशन, बीओ का वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा, डिपॉजिटरी के थ्रू होगा। बीओ का वेरिफिकेशन, वेरीफाई, बीओ का जो होगा वो आपको किसके थ्रू कराना है, बीओ के थ्रू, मतलब डीपी के थ्रू, सॉरी, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा, वेरिफिकेशन डिपॉजिटरी के थ्रू होगा। मतलब देखो, फॉर्म आया, फॉर्म बीओ ने कंपनी के पास भरा, कंपनी वेरिफिकेशन के पास, डिपॉजिटरी के पास भेज देती है। वेरिफिकेशन करने के लिए डिपॉजिटरी के पास फॉर्म भेज दिया, मतलब सारी इंफॉर्मेशन भेज दी कि हाँ भाई आप चेक करो कि क्या ये बीओ जो है, इन्वेस्टर जो है वो क्या मतलब एक प्रॉपर तरीके का इन्वेस्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है, इसलिए डिपॉजिटरी के पास इंफॉर्मेशन वो लोग भेज देते हैं। उसके बाद ये लोग जब वेरिफिकेशन कर लेंगे, वेरिफिकेशन क्या, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, और फिर रिपोर्ट से करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो वही है, थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है रिपोर्ट सेंड किया जाएगा। रिपोर्ट डिपॉजिटरी किसके पास भेजेंगे, इशूअर कंपनी के पास। किस बात की रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। मतलब इन्होंने जो फॉर्म भरा था, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, इनके पास गए होंगे, इंफॉर्मेशन इन्होंने इनके पास भेजा, ये वेरीफाई करके इनके पास रिपोर्ट सेंड कर देंगे कि हाँ भाई वो जो इन्वेस्टर है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जेन्युइन इन्वेस्टर है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अब मिल जाती, कंपनी को इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाती है। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई शेयर अलॉट करना है। शेयर अलॉटमेंट का जो भी
कितने भी शेयर अलॉट किए होंगे। शेयर अलॉट करना मतलब भाई इसने एप्लीकेशन क्यों भरा था, शेयर लेने के लिए, शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन भरा था। वेरिफिकेशन होने के बाद इसको शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो कंपनी इसको नहीं इन्फॉर्म करती है, कंपनी इन्फॉर्म करती है डिपॉजिटरी को। देखो वहां पे फोर्थ पॉइंट यही है, कंपनी इन्फॉर्म कर रही है डिपॉजिटरी को किस बारे में इंफॉर्मेशन, अलॉटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि कंपनी इसको कितने शेयर अलॉट करने वाली है, उसकी पूरी डिटेल डिपॉजिटरी को भेज दी जाती है। अलॉटमेंट डिटेल कंपनी डिपॉजिटरी को सेंड कर देती है। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, फॉर्म भरा था, वेरिफिकेशन के लिए इनके पास भेजा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट इनके पास आई, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने अलॉटमेंट डिटेल इनके पास भेज दी। डिपॉजिटरी के पास अलॉटमेंट डिटेल आने के बाद अब डिपॉजिटरी का काम होता है कि वो क्या करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में डिपॉजिटरी क्रेडिट द अकाउंट ऑफ बीओ, मतलब अब बीओ के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या क्रेडिट होगा, क्या खरीदना था, शेयर। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट डीमैट अकाउंट में उसके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिटरी क्रेडिट शेयर्स कर देंगे। इसका मतलब ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू अब इसको शेयर्स इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अकाउंट में ट्रांसफर तो हो गए लेकिन इसको अभी भी नहीं पता चला है। ये डिपॉजिटरी इनको डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ इनके अकाउंट में डाल दिया शेयर, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। उसके नाम पे शेयर अलॉट हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में शिफ्ट कर दी गई है। इसका मतलब ये है डिपॉजिटरी ने ये सब सिस्टम को अपडेट कर दिया कि हाँ भी इसके नाम पे शेयर हो चुके हैं। अब फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की, इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे नाम पे शेयर आ चुका है, मेरे नाम पे शेयर अलॉट हो चुका है, इसको कैसे पता चलेगा। साथ में देखो इसके अकाउंट में डालने के बाद 6 पॉइंट आपको यहां दिया है। 6 पॉइंट इसका मतलब ये है, 6 पॉइंट में क्या लिखा है, डिपॉजिटरी इंटीमेट द डीपी। डिपॉजिटरी क्या करता है, इसको इंटीमेशन भेज देते हैं। इंटीमेशन किस बात की इंटीमेशन, कि हाँ भाई हमने बीओ के अकाउंट में सारा शेयर ट्रांसफर कर दिया है, डीमैट अकाउंट पे उसके शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। इसका इंटीमेशन यहां पे सेंड कर दिया जाता है। इंटीमेशन कौन किसको भेज रहा है, डिपॉजिटरी डीपी को इंटीमेशन भेज देते हैं कि बीओ के अकाउंट में हमने शेयर की डिटेल ट्रांसफर कर दी है। अब डीपी का वहां पे फर्ज बनता है कि वो इन्फॉर्म करें किसको, बीओ को। और कैसे इन्फॉर्म करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट देखो वही है, 7 वाले पॉइंट में स्टेटमेंट भेज देते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट, शेयर्स का स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट, उसका पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट डीपी बीओ को सेंड कर देंगे। ठीक है, मतलब अब इसको अब पता चलता है कि हाँ भाई मेरे नाम से शेयर अलॉट हो चुके हैं। दिस इज ओवरऑल द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है। आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से चलता है। बात समझ में आई कि नहीं है, देखो फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं, अब ध्यान दो, फटाफट एकदम रिवाइज करते फास्ट में। सबसे पहले बीओ ने एप्लीकेशन भरा कंपनी के पास, कंपनी ने रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा, रिक्वेस्ट के लिए डिटेल भेजी, इन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के लिए इसका मतलब वेरीफाई किया, वेरीफाई रिपोर्ट भेजी, और वेरीफाई रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने शेयर अलॉट करने का रिपोर्ट भेज दिया, डिटेल भेज दिया। फिर इन्होंने इसके अकाउंट में पैसे नहीं, अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए, और साथ में इसको भी बता दिया, इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, इसको बता दिया। और डीपी ने क्या किया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने बीए को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए स्टेटमेंट सेंड कर दिया। ओवरऑल ये था पूरा प्रोसेस जिसको हम आईपीओ का प्रोसेस कहते हैं। आईपीओ इस तरह से वहां पे डील करता है। तो फटाफट यहां पे फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये टॉपिक आपको समझ आया, क्या ये आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। इसके बारे में जरूर लिखें, जरूर पूछें, डाउट आपको पूछना पड़ेगा। डाउट भाई पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये पूरा टॉपिक समझाने की, लेकिन अब आपका फर्ज है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तुरंत कमेंट करें, जैसे ही वीडियो देखा तुरंत कमेंट कर देना, सर हमें समझा या फिर नहीं समझा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बीओ किसको कहते हैं, डिपॉजिटरी किसको कहते हैं, इश्यूअर कंपनी कौन सी है, इन सब की टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन आपको पहले पता होगी तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता बीओ कौन होता है, आपको ये नहीं पता इश्यूअर कंपनी कौन है, अगर ये नहीं पता तो वीडियो मत देखना, नहीं समझ आएगा।
वीडियो मत देखना, नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपको इन सब के बारे में पता है कि भाई डीपी किसको कहते हैं, डिपॉजिटरी कौन है, बीओ कौन है, इश्यूअर कंपनी कौन है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आईपीओ अगर नहीं पता होगा तो भी मत देखना भाई। आईपीओ का डेफिनेशन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में ऑलरेडी, पिछले वीडियो मतलब बहुत पहले ही आईपीओ मैंने समझा दिया, 3rd चैप्टर में ही आईपीओ आया था, ठीक है। तो इसीलिए सारा बेसिक पहले क्लियर होगा तो ये प्रोसेस समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल ये टॉपिक जो आज हमने कवर किया। फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि चाहे आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब किया है, आपने वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट किया है, उन सभी चीजों के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, ठीक है। जय